श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक गोपालदास जटाधारी गौड़ ब्राह्मण प्रयाग के निवासी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये गोपालदास लीला में ललिता जी की सखी हैं, रसभद्रा लीला में इनको नाम है। सो प्रयाग में एक गौड़ ब्राह्मण के घर प्रकटे। सो वर्ष 6 के भय तब काशी में नागा वैरागी बहुत आए। सो काशी में कछु दिन रही, प्रयाग में मकर स्नान को सब आए। सो गोपालदास पिता के संग मकर स्नान को गए। सो भीड़ में पिता सो बिछुड़ी गए, तब रोवन लागे। तब एक नागा ने कही, मैं तो को तेरे पिता पास ले चलूंगो। यो कहीं अपने डेरा जाए, तहाँ ते अपनी वस्तु भाव ले गोपालदास को ले भाज्यो। सो दक्षिण में जाए अपनो चेला करी के राख्यो। पाछे गोपालदास ऊ नागा की जमाती में रहे। सो बरस 30 के भये तब ऊ नागा मर्यो। तब गोपालदास के मन में यह आई, जो तीर्थ करिए। तब 150 नागा बैरागी को संग करी द्वारिका गयो। पाछे द्वारिका ते वही संग मथुरा को चलियो। सो मथुरा आयो, ता में गोपालदास हूँ आयो। सो ता समय विश्रांति पर श्री आचार्य जी संध्या वंदन करत हैं। सो गोपालदास को श्री आचार्य जी के दर्शन भये। सो श्री आचार्य जी के पास ठाड़े भय रहे। तब कृष्णदास मेघन ने कही, तू यहाँ क्यों ठाड़ो हो रहो है? तेरो संग नागा वैरागी को तो गयो। तब गोपालदास ने कही, मेरो संग बहुत जन्म ते बिछुर्यो है। सो अब श्री आचार्य जी मोह पर कृपा करे। सो फेरी मोकु भगवदीय भगवान को संग मिले। तब श्री आचार्य जी संध्या वंदन करी कहे, गोपालदास आयो। अब गोपालदास दंडवत करी कहो, महाराज आपकी कृपा भई तो आयो, परंतु महाराज मैं बहुत भटक्यो। अनेक मार्ग में दुसंग में सगरे पापाचरण करी महादुष्ट में भय गयो। सो आपकी कृपा ते या संसार समुद्र तरुंगो, और तो मेरो बल कछु नाही है। ताते कृपा करी मोकु आप शरण राखो। तब श्री आचार्य जी कहे, जटा माथे की मुंडाई के नहाय आवो, तब तुमको नाम सुनावेंगे। तब गोपालदास जटा मुंडाई कूप में नहाए। पाछे श्री यमुना जी में नहाए श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाई निवेदन कराए। तब गोपालदास ने विनती करी, महाराज अब मोको कहाँ आज्ञा है, जो सेवा बतावो सो करूं। तब श्री आचार्य जी कहे, हमारे संग गोवर्धन चलो, तहाँ श्री गोवर्धन धर के बाग की सेवा करो। पाछे श्री आचार्य जी मथुरा ते श्री गोवर्धन पधारे। तब तहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर में पधारे। तब गोपालदास को श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन कराए। पाछे श्रीनाथ जी के बाग की सेवा दीनी। सो सेवा ऐसी करे, एक एक फूल फल सब नजरी में राखें। सगरे वृक्षन की चौकसी राखें। बाग में कहूँ कूड़ा घास न रहे। सगरे वृक्ष जल सो हरे राखें। यह भाव विचारे, जो यहाँ श्री ठाकुर जी खेलन को पधारत हैं, ताते उत्तम जगह रहे तो आछो। या प्रकार कछुक दिन सेवा करे। सो एक वैष्णव को लरिका अपने श्री ठाकुर जी के लिए नित्य 10-5 फूल चुराई ले जाए। सो गोपालदास बहुतेरो जतन कियो, जो कौन फूल ले जात हैं, परंतु जान न परी। तब एक दिन गोपालदास उह बाग में छिप रहे। सो उह वैष्णव को लरिका वर्ष 11 को। सो चारों ओर गोपालदास को देखियो, जानियो जो अब ये नहीं है। तब 5 फूल तोड़ियो। तब गोपालदास दौड़ी के आयो। सो ओ लरिका को पकड़ के मारियो। तब वह लरिका छुड़ाए के भाज्यो। सो गोपालदास क्रोध करी के ओ लरिका के पाछे दौड़े। तब वह लरिका छुड़ाए के भाज्यो। सो श्रीनाथ जी के मंदिर में छिपियो। तहाँ भोग के किवाड़ खुले हते। तहाँ आई वह लरिका दर्शन में छिपियो। सो गोपालदास रीस के मारे चले आए। सो क्रोध में मंदिर को ज्ञान न रहो। ओ बालक को एक धौल मारी। तब सबन ने छुड़ाई दियो। सो श्रीनाथ जी को बहुत बुरी लागी, जो गोपालदास मेरी हुकानी न करी, मंदिर में मारियो। पाछे भूल हो गयो। और ओ बालक को याते इतनो दंड भयो, जो श्रीनाथ जी के फूल घर के ठाकुर को धरनो नहीं, यह शिक्षा किए। पाछे पानघर की सेवा में कोई न हतो। तब श्री आचार्य जी गोपालदास जटाधारी को पानघर की सेवा दीनी। सो पान की सेवा भली भांति सो करन लागे। सो आषाढ़ के दिन गर्मी उमस बहुत पड़े। तब गोपालदास पान छाब पर बिछाए, ऊपर आलो कपड़ा ढांकी सगरी रात्रि पंखा करे। सो श्री आचार्य जी को यह नियम हतो, जो रात्रि में 2-3 बेर उठी
सगरे सेवकन को देख जाए। जो कोई सेवक लौकिक वार्ता काहू की निंदा न करन पावे, सो अर्धरात्रि समय एक दिवस श्री आचार्य जी पधारे। सो दूरी ते देखे तो कोई सेवक कीर्तन गावत है, कोई सेवक ढोल गावत है, कोई सेवक पंचाध्यायी को पाठ करत है, कोई भगवत वार्ता करत है। सो देखी के प्रसन्न भय। जो कोई लौकिक बात काहू की निंदा नहीं करत है। पांचे गोपालदास को आए देखे तो नींद को झोंका आयो है, परंतु पानन को पंखा करत है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु गोपालदास के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। सो यह सबते श्रेष्ठ है जो नींदहु आवत में भगवत सेवा करत है। वार्ता प्रसंग पहलो। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, जो गोपालदास सवेरे तुम नहाई के श्रीनाथ जी के मंदिर भीतर जाई, श्रीनाथ जी के निकट जाई, पंखा श्रीनाथ जी को करियो। भाव प्रकाश काहे ते पहले खींचे मां पंखा हतो नाही, पहले खींचे मां पंखा हतो नाही। तब गोपालदास सवेरे नहाई के श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी के निकट जाई, पंखा श्रीनाथ जी को करन लागे। सो प्रेम में मगन भय गए। सो अनोसर में हूँ श्री आचार्य जी की आज्ञा ते पंखा करते। श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, जो गोपालदास अनोसर में आँखी मीची के पंखा करियो, नेत्र मति खोलियो। सो रात्रि में हूँ आँख मीची के पंखा करते। सो ऐसे भगवदीय गोपालदास भय, जो शरीर को अध्यास लंघी आदि रात्रि को बाधा न होती। पांचे रात्रि को एक दिन श्रीनाथ जी कहे, गोपालदास नेत्र खोल, मेरे दर्शन कर। तब गोपालदास कहे, महाराज मोको श्री आचार्य जी महाप्रभु की आज्ञा नहीं है, जाते नेत्र न खोलूंगो। तब श्रीनाथ जी गोपालदास के मुख ते महाप्रसाद हो खवाए देते, परंतु गोपालदास नेत्र न खोलते। ऐसे आज्ञा श्री आचार्य जी की पालन करते, जो श्रीनाथ जी के कहे ते हूँ न खोलते। श्री स्वामी जी पधारते, श्री गोवर्धन धर सो वार्ता करते, सो सब सुनते। या प्रकार की कृपा गोपालदास पर हती। वार्ता प्रसंग दूसरो। पाछे एक दिन श्रीनाथ जी के मन में यह आई, जो यह वही गोपालदास है जो मेरे आगे वैष्णव को लरी का आई छिपियो हतो, ताको इन धौल मारी। यह अपराध या को है, सो याहू को दंड दे शुद्ध करनो, ताते या को विरह दुख कराए अंगीकार करूं। यह विचार के गोपालदास को मन श्रीनाथ जी फेरे। सो गोपालदास के मन में यह आई, जो एक पृथ्वी परिक्रमा करी आऊं। भाव प्रकाश काहे ते श्री गुसाई जी लिखे हैं, बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्म प्रसीदतु। जब जैसी बुद्धि जीव को भगवत प्रेरे, तब तैसो कार्य उह जीव करे। सो गोपालदास श्री आचार्य जी के पास आई विनती किए, जो महाराज आप आज्ञा देव, जो पृथ्वी परिक्रमा करेवे को मन है। तब श्री आचार्य जी कहे, अवश्य करो। तब गोपालदास श्री आचार्य जी को दंडवत करी उठी चले। सो सगरे वैष्णव चकित भय रहे, जो ऐसी कृपा जिन पर, जो श्रीनाथ जी वार्ता करे, महाप्रसाद अपने श्रीहस्त सो खवावे, तिनकी ऐसी बुद्धि क्यों भई। यह सब वैष्णवन के मन में संदेह भयो। तब एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी से विनती करी, जो महाराज गोपालदास ऐसे भगवदीय के मन में यह ऐसी क्यों आई, जो सेवा छोड़ करी के पृथ्वी परिक्रमा करन को चले। तब श्रीनाथ जी श्री आचार्य जी कहे, जो इनको एक महद अपराध है। एक वैष्णव को बेटा श्रीनाथ जी के बाग के फूल चुराव तो, ताको ये गोपालदास श्रीनाथ जी के मंदिर में मारे, ता अपराध को दंड श्री प्रभु इन्हें दिए हैं, सो यह आगे जाए न सकेगो। विरह ताप सो देह छोड़ी लीला में प्राप्त होएगो, गोपालदास के परलोक में बाधक नाही। भाव प्रकाश या में यह जताए, पाप पुण्य को भोग यहाँ करी चुके, तब भगवत प्राप्ति होई। तब सब वैष्णवन को संदेह निवृत्त भयो। पाछे गोपालदास जब मजली दुए गए, तब श्रीनाथ जी के स्वरूपानंद की सुधि आई। तब विरह ते व्याकुल होई गिरे, हाय हाय मोह बराबर दुष्ट कौन। यह श्रीनाथ जी की सेवा, स्वरूपानंद को अनुभव, वैष्णव को संग, सब छोड़ के मैं पृथ्वी परिक्रमा को चलियो। धिक्कार मोह को, धिक्कार मेरी बुद्धि को, जो यह मन में आई। या प्रकार कहत विरह ते मूर्छा आई। सो श्री गोवर्धन धर के स्वरूप को ध्यान धरी, देह छोड़ी लीला में प्राप्त भये। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जताए, जो अपराध काहू को न करनो। अपराध है सो उत्तम भगवत धर्म में आई बाधा करे, तब धर्म छूट जाए।
ताते अपराध ते सदा भय राखनो। और श्री आचार्य जी की आज्ञा को दृढ़ विश्वास राखनो। जो श्री ठाकुर जी हु कहें नेत्र खोल, परंतु श्री आचार्य जी की आज्ञा नहीं, ताते न खोले। तब श्रीनाथ जी प्रसन्न भये और यह पुष्टि मार्ग में सगरे अपराध दूर करिवे को एक श्री ठाकुर जी को विरह मुख्य कारण है। विरह करी प्रभु की प्राप्ति होई, यह सिद्धांत जताए। सो गोपाल दास ऐसे श्री आचार्य जी के टेक के कृपा पात्र भगवदीय है। इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय।